आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में कि जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है, जिसको उर्दू में मुख्तारनामा ख़ास कहते हैं, तो ये किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये कैंसिल कैसे हो जाता है और इसके जो बनाने का तरीक़ाकार है, स्टाम्प वगैरह कहाँ से निकलते हैं और स्टाम्प की जो वैल्यू होती है, मालियत होती है, वो कितनी होनी चाहिए। तो टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें। तो मुख्तारनामा ख़ास या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ये किसी मखसूस काम के लिए दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल मखसूस किसी ख़ास काम के लिए दिया जाता है। जबकि उर्दू में जो अगर इसका नाम देखें तो मुख्तारनामा ख़ास मतलब कि किसी ख़ास काम के लिए दिया जाता है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है तो इसकी जो लीगल वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये मनसूख हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये किसी स्पेसिफ़िक काम को कंप्लीट होने तक ये दिया जाता है। एक बात यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि जो ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त होती है वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी पर नहीं हो सकती। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि मैंने ज़मीन ख़रीदनी है तो मैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बनवा लूँ या जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनवा लूँ। तो उनके लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये कोई अपनी मर्ज़ी की बात नहीं होती कि आप स्पेशल बनवाएँ या जनरल बनवाएँ। स्पेशल का काम होता है कि आप सिर्फ़ कोई मखसूस काम आपके ज़िम्मा लगाए जाएंगे, आप सिर्फ़ वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप प्रॉपर्टी ख़रीद व फ़रोख्त उसकी सेल परचेज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करनी है तो फिर जनरल लेनी पड़ेगी। इसमें ये नहीं होता कि अपनी चॉइस नहीं होती कि आपको कौन सा ईज़ी है जो बनवाने में, तो आप वो बनवा लें। तो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसी मखसूस काम के लिए बनवाया जाता है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जो देने वाला है वो किस वजह से वो दे सकता है। सबसे पहले जो अक्सर देखने में आता है वो ये होता है कि एक आदमी आउट ऑफ कंट्री है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, या वो आउट ऑफ सिटी है। लेट्स सपोज़ के उसके केसेस चल रहे हैं रावलपिंडी में, तो वो लाहौर है, कराची है या किसी और दूर दराज शहर में है, तो जहाँ से उसके लिए अपने केस की देखभाल करने के लिए, जो केस किसी भी सिविल अदालत में लगा हुआ है, तो उसका वहाँ आना मुश्किल होता है। तो वो क्या करता है कि जो मुकामी कोई उसका जानने वाला, कोई दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे देता है कि आप मेरे बिहाफ पर इन केसेस में पेश हुआ करें। इसके अलावा अगर कोई आदमी इतना एजिड है कि वो ख़ुद चल के कोर्ट में नहीं आ सकता, बेशक वो इसी शहर में हो लेकिन इतना एजिड हो, बीमार हो। इसके अलावा अगर कोई औरत है तो वो पर्दा नशीन लेडी है, मतलब पर्दा करती है, तो वो अदालतों में नहीं आना चाहती, वो दे सकती है। तो या आप कोई ऐसी जॉब करते हैं कि जहाँ पर आपके लिए मुश्किल है कि छुट्टी लेकर आना। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके लिए मुश्किल है कि आप टाइम निकाल कर कोर्ट में आएँ, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देंगे। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देंगे तो जिसको भी देंगे वो फिर आपके बिहाफ पर वो सारे काम करेगा जिसका इख्तियार आप इसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में लिख कर देंगे। अब ये तो हो गया कि देने की वजूहात क्या हैं। अब किस तरीके से ये बनाई जाती है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 32 सेफ जो चलान फॉर्म है ई स्टाम्प का, तो वो फ़िल करके आपने एक चलान फॉर्म लेना है। ये ऑनलाइन फ़िल होगा और इसका प्रिंट लेके आपने पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाना है। अगर आप पंजाब में अटॉर्नी ले रहे हैं तो फिर पंजाब बैंक की जो पंजाब में इनकी ब्रांचेज़ हैं सिर्फ वहाँ से ही मिलेगा। ये अगर किसी और प्रोविंस में है तो वहाँ से ये नहीं मिलता। तो पंजाब बैंक में जब जाएंगे तो आप 500 रुपये का, ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के लिए जो स्टाम्प की वैल्यू है वो 500 रुपये है। तो 500 रुपये का स्टाम्प आपको वहाँ पर, वो आप जब बैंक में जाके वो चलान फॉर्म जो प्रिंट लिया आपने ऑनलाइन करवा के, तो जब वो आप वहाँ पर देंगे तो वो आपको अपना प्रोसीजर वो कंप्लीट करने के बाद 500 रुपये लेकर आपको स्टाम्प पेपर दे देंगे।
वो स्टाम्प पेपर लेने के बाद आपने उस पर क्या करना है, अटॉर्नी तैयार करनी है। अटॉर्नी तैयार करने के लिए एक जो अक्सर देखने में आया है कि गलती जो की जाती है कि जो केसेस चल रहे होते हैं तो लोग आते हैं कचहरी में या बाहर कचहरी से किसी भी जगह पर, ये जो कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं टाइपिस्ट वगैरह, तो उनसे ही जो उनके पास एक फॉर्मेट बना होता है तो वहाँ नाम नंबर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह वल्दियत ऐड करवा के वही प्रिंट निकलवा लेते हैं। बाद में जब वो कोर्ट में पेश होते हैं, जो उनके ब्याह पर जो अटॉर्नी है वो पेश होता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या बनती है कि वो जो एक लीगली उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जाती, तो वहाँ पर अटॉर्नी पर ऑब्जेक्शन लग जाती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर जो मेरा मशवरा है कि जब भी अटॉर्नी तैयार करवाएं तो किसी लॉयर से तैयार करवाएं। उसकी वजह यह है कि जब लॉयर तैयार करेगा, स्पेशली अगर आप जिस लॉयर के पास आपके केसेस हैं उसी से तैयार करवाएं, ताकि उसको हर चीज़ का नॉलेज भी होता है। तो वो जिस तरीके से कल उसको कोर्ट में अगर वो बनवाता है तो वो ख़ुद उसको डिफेंड भी करेगा। तो लिहाजा बेहतर यही होता है कि जो आपका अपना लॉयर है उसी से ये अटॉर्नी तैयार करवाएं। अब जब आपको स्टाम्प पेपर मिल गए, आप अपने लॉयर के पास आ गए, या अगर ख़ुद भी तैयार कर रहे हैं, या अगर कोई लॉयर जिसको भी प्रोसीजर का नहीं पता, तो तैयार करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसको अपने पास टाइप करेंगे। उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अगर उसमें दोनों सूरतों में लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले जो देने वाला है, एग्जीक्यूटेंट, जो देने वाला होता है उसको एग्जीक्यूटेंट कहते हैं। तो जो अटॉर्नी देने वाला है उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस और आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। फिर वो लिखेंगे कि ये दे रहा है, अटॉर्नी दे रहा है। अब दूसरे पैराग्राफ में जो लेने वाला है उसका लिखें कि वो ये प्रॉपर्टी, जो मतलब प्रॉपर्टी की पहले डिटेल लिख लें। प्रॉपर्टी की डिटेल में उसकी जो मेजरमेंट है वो लिख लें कि वो कितनी 5 मरले है, 10 मरले है, या इतनी स्क्वायर फीट है, जो भी है वो लिखें। प्रॉपर्टी का खेवट, खतूनी, खसरा नंबर लिखें, किस जगह ये सिचुएट कर रही है, कहाँ वाक़ है वो लिखें। और उसके बाद जिसको दे रहे हैं उसका लिखें और किस वजह से दे रहे हैं। जिसको दे रहे हैं उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर ये लिखेंगे। और फिर लिखेंगे, ये भी साथ लिखेंगे कि आप किस वजह से दे रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं, तो आप लिखेंगे कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आपके लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, तो इसलिए आप अपने फ़लाँ बंदे को ये दे रहे हैं। अगर आपका ब्रदर है, फ्रेंड है, जो भी है, उसका नाम लिख के वो लिखेंगे कि इसको दे रहे हैं। अगर तो आप कोई और वजह है, बूढ़े हैं, बीमार हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर कोई औरत है तो वो पर्दानशीन लेडी है, जो भी वजूहात हैं जिस वजह से आप दे रहे हैं, तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये चीज़ें लिखने के बाद आपने वो सारे काम लिखने हैं। कोशिश करें कि वो अलग अलग मतलब एक सेंटेंस में लिखें कि जो आप उस आदमी को पावर डेलीगेट कर रहे हैं, जो अटॉर्नी है उसको जो जो पावर्स डेलीगेट की जा रही हैं वो सारी पैरावाइज या सेंटेंस उसको 1 2 3 4 करके नंबरिंग दे के तो वो लिखें। ठीक है, जैसे टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल। तो इस तरह ये जितनी भी पार्ट्स दी जा रही हैं कि वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, वो किसी भी जगह आपके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी केस होगा तो उसमें पेश हो सकता है, गवाही दे सकता है, उसमें कोई भी जो ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है, शहादत वगैरह जो भी है वो सारी करवा सकता है। इसके अलावा अगर इस प्रॉपर्टी को वो रेंट आउट करता है तो उसका जो किराया है वो ले सकता है। तो इस तरह के तमाम जितनी भी पावर्स उस अटॉर्नी को डेलीगेट की जा रही हैं तो वो सारी यहाँ पर आपने नंबर दे के उनको लिख देना है। जैसे अगर इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया केस कर सकता है, जो ओल्ड केसेस होंगे वो आपने लिखना है कि ये ओल्ड केसेस जो अभी चल रहे हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये केसेस फ़लाँ कोर्ट में चल रहे हैं, पेंडिंग हैं, तो इनमें ये पेश हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नया केस इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो फ़ाइल करना चाहे तो वो भी वो फ़ाइल कर सकता है। अगर कोई दूसरी पार्टी केस कर देती है तो उसका जवाब दावा दे सकता है। अपील होती है तो उसमें पेश हो सकता है। ख़ुद अपील करनी हो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी और ट्रिब्यूनल में। तो ये सारी डिटेल जो जो पावर्स आपने देनी है वो सारी लिखनी है।
ये लिखने के बाद केसेस के नाम जो टाइटल होते हैं, जो ऑलरेडी केसेस किसी कोर्ट में चल रहे हैं, तो वो केसेस लाजमी मेंशन करने हैं कि ये ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इनमें भी ये पेश होगा। उसके बाद लास्ट पर जो दो गवाह होंगे, जो एग्जीक्यूटेंट है देने वाला है, उसका पहले नाम, वल्दियत और आईडी कार्ड नंबर लिखा जाएगा। उसके साइन होंगे। लेफ़्ट हैंड का, अगर मर्द है तो वो लेफ़्ट हैंड का उसका थंब इम्प्रेशन होगा, अगर औरत है तो उसके राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन होगा। साइन भी साथ होंगे। फिर एंड पर दो विटनेस भी, उनके भी नाम, वल्दियत और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे जाएंगे और साथ उनके साइन भी होंगे। अब इसके अलावा जो बात आती है कि बाज़ सूरतों में जो पावर ऑफ अटर्नी होती है स्पेशल, ये मनसूख भी हो जाती है। अब मनसूख होने की वजूहात क्या हैं, किन सूरतों में ये मनसूख हो जाती है? तो नंबर एक है कि जो देने वाला है या लेने वाला है, दोनों में से किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो तब ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ये मनसूख हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मनसूख हो जाएगी। अगर जो देने वाला है उसकी डेथ हो गई या अगर लेने वाला है, दोनों में से किसी की भी डेथ हो गई, तो ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वो मनसूख तस्वर किया जाएगा। उसके अलावा जो देने वाला है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से वो देखे कि कोई ऐसी वजूहात हैं कि वो या तो अगर आउट ऑफ कंट्री था तो वो वापस आ गया है पाकिस्तान में, अब उसी शहर में रहता है, वो कहता है मैं ख़ुद पेश हूँ, तब भी वो कैंसिल करवा सकता है। या अगर वो लेने वाला है वो इनकार कर दे कि मैं फ़र्दर इसमें आपकी पैरवी नहीं कर सकता, तब भी वो मनसूख करवा सकता है। इसके अलावा अगर जो काम कंप्लीट हो गया जिसके लिए ये पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक केस चल रहा था या एक से ज़्यादा केसेस चल रहे थे, तो उनके लिए ये पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी। अब केसेस डिसाइड हो गए हैं, फाइनली डिसाइड हो गए हैं, कोई उनमें जो अपीलें वगैरह थी सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक, जहाँ तक उन्होंने जाना था वो जा चुकी हैं। अब फाइनली वो केस डिसाइड हो चुका है, तो तब भी ये पावर ऑफ अटर्नी मनसूख तस्वर की जाएगी। अब ये जो पावर ऑफ अटर्नी होती है, इसको रजिस्टर्ड करवाना जो स्पेशल होती है उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं होता। इसको सिर्फ नोटरी पब्लिक से साइन भी करवाया जा सकता है, तो बल्कि अक्सर जो होता है वो देखने में आता है रजिस्टर्ड भी करवाई जा सकती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि अटेस्ट करवा ली जाए, वो भी वैलिड होती है, वो चल जाती है। इसके साथ साथ एक और जो मशवरा है, नसीहत है कि जो पावर ऑफ अटर्नी जिस आदमी को दी जाती है, तो वो कोशिश करें कि कोई ऐसा काबिल एतमाद आदमी हो, कोई ऐसा ना हो कि जिसकी छोटी सी लापरवाही या वो कोई ट्रस्टवर्दी ना हो, तो वो छोटी सी कोई ऐसी मिस्टेक कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी वो गंवा सकता है। उसकी वजह यह होती है कि इसने आपके बिहाफ पर, जिसको अटर्नी दे रहे हैं, उसने आपके बिहाफ पर हर वो काम करना है जो आप खुद कर सकते थे कोर्ट में। तो शहादत देते हुए छोटी सी अगर उसने कोई गलती कर दी तो आपका केस सारा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जो अटर्नी होती है, तो उसको कोशिश करें कोई किसी ऐसी आदमी को दें कि जो आपका काबिल एतमाद हो। आपको पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि कोई ब्लड रिलेटिव हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी काबिल एतबार आदमी को दें, अदरवाइज़ आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। कोशिश की है कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपको मुहैया कर सकूं। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।